आर्थिक स्थिति में आज दिल्ली में देखेंगे वक्फ बोर्ड पर उलमाओं को पैसा गवर्नमेंट देती है। हमारे महाराष्ट्र में वो सिस्टम ही नहीं है। हम अभी गए थे शरद पवार साहब के पास 4 दिन पहले, उन्होंने हमसे एक ही सवाल पूछा, तुम्हारे वक्फ बोर्ड में उतना पैसा है देने के लिए? हमने दिल्ली का सिस्टम लागू करने बोला कि हमारे मौलाना को जो मस्जिदों में पैसा मिलता है वक्फ बोर्ड दे, तो बोले पैसा है देने के लिए। और सबसे ज्यादा प्रॉपर्टी वक्फ बोर्ड की हमारी महाराष्ट्र में अवेलेबल है, औरंगाबाद हब है उसका, लेकिन पैसा नहीं है हमारे पास। क्यों नहीं है? क्योंकि उसको बहुत अच्छे सिस्टम से बेच दिया गया है। और आप अगर देखेंगे कुछ हमारे रिप्रेजेंटेटिव पहुंचते भी है, असेंबली में पहुंच जाते हैं, पहुंचने के बाद उन्होंने कभी भी रिजर्वेशन पे बात नहीं किया मुसलमान, और जैसे ही सरकार में होते हुए बात नहीं की। मेरी आज सबसे एक ही हर बार एक ही क्वेश्चन होता है लोगों से, जब आप गवर्नमेंट में थे तब आपने रिजर्वेशन पे बात क्यों नहीं किया? गवर्नमेंट जाने के बाद 2 बैनर लेके मंत्रालय के सामने खड़े रहने का क्या मतलब है? आप तब क्यों खड़े हो? आप खड़े तब रहना था जब आप गवर्नमेंट में थे, द पार्ट ऑफ द सिस्टम, तब बोलते रिजर्वेशन दे दो। ये सारी चीजें ना कहीं आज हमारे ऑल इंडिया उलेमा बोर्ड मौलाना आजाद साहब का हम यहाँ सब बैठ के एक फंक्शन बना रहे, लेकिन आप देखेंगे कोई भी पार्टी में मौलाना आजाद की फोटो नहीं है, छोटे छोटे लीडरों की फोटो होती है। आज कांग्रेस जैसी इतनी बड़ी पार्टी अगर वो अपने बैनरों पे मौलाना आजाद की फोटो नहीं लगाएगी तो कैसा चलेगा? या एनसीपी नहीं लगाएगी तो कैसा चलेगा? कोई भी पार्टी देख लो, हमारा सिर्फ इस्तेमाल कब होता है? या तो क्राउड बनाने के लिए या नारे लगाने के लिए। और अब मुसलमान है ना, ऐसा सिस्टम हो गया सोहेल भाई कि बड़े लीडर के साथ जाके फोटो निकाल के खुश हो जाते हैं। हमने हमारा हक ही नहीं मांग रहे, हमको हमारा हक मांगना पड़ेगा। और ये दोष एक भारतीय जनता पार्टी को देने का नहीं है, मैं आप लोगों को बोल रहा हूँ। दोषी एक आदमी नहीं हो सकता, एक पार्टी नहीं हो सकती है, वो पार्टी दूसरी भी है जिसने सिस्टमेटिकली हमारे आमदारों को, एमएलए को कम करते गए। एक टाइम पे था हम 70 एमएलए हुआ करते थे 61 में, 35-20, आज तो 10 महाराष्ट्र में। आज अब देख लो हम 7-8 है, और वो कोई हमारे आमदारों के पास, हम मुस्लिम आमदारों के पास चले गए कोई मैटर लेके, कोई पूछने के लिए तुम लोग बोलते मुसलमानों के बारे में मत बात करो, आप धार्मिक क्यों करो? तो मुसलमान ही सिर्फ सेकुलरिज्म और विचारधारा क्यों करे? आज कोई भी आमदार, कोई भी पार्टी का आज लड़के आता है इस पर, अगले महीने चले जाता है वहां पर, तो मुसलमान नहीं बदल सकता है क्या अपना सेकुलरिज्म? हमारे को सेकुलरिज्म के नाम पे सबसे ज्यादा एक्सप्लॉइट किया। अगर आप ये तीन जगह देखोगे आप जहां पर मुस्लिम पॉपुलेशन ज्यादा है, गोवंडी, भिवंडी, तीसरा कौन सा एरिया है? मालेगांव। अब मैं मालेगांव जाके आया, मालेगांव में मैं आपको एक छोटी सी चीज बता रहा हूँ। मालेगांव में स्टेट लेवल के बच्चे, हमारे मुसलमान बच्चे जो स्टेट लेवल में खेल रहे, गवर्नमेंट ने ग्रांट किया 25 करोड़ रुपया स्टेडियम को, लेकिन आज वहां का रिप्रेजेंटेटिव ग्रांट मांग नहीं रहा है, क्योंकि मुसलमान बच्चा स्टेट में खेलेगा तो वो कंपटीशन देगा। हमारे सारे के सारे तीनों के तीनों जिले के अंदर जहां हमारे एमएलए है वहां सबसे ज्यादा नशा होता है। आप देखोगे नशा सबसे हमारे कौम के लिए आज नासुर बन चुका है, और हमारे बच्चे सबसे ज्यादा नशा कर रहे हैं। आप सब नशे का सामान आप देखोगे हमारे कौम में, हमारे असेंबली में बन रहा है, और 35 सीट ऐसी है महाराष्ट्र में जो कि सीधा से सीधा मुसलमान एमएलए बन सकता है। लेकिन उनमें से मुंबई ही ले लो, हमारा कैंडिडेट हम जिताएंगे ही नहीं, कोई और कैंडिडेट को जिता देंगे और जाके उनके पैर भी पड़ के खुश हो जाएंगे, मैं आपका गले नहीं मिलूंगा। मैं मेरे कौम के, मेरे भाई का मैं गले मिलने में इंटरेस्टेड नहीं हूँ। गैर मजहब के जाके मैं पैर पड़ के दादा काका बोलने तैयार हूँ। तो बोलने का मतलब ये है कि मौलाना आजाद ने जो हमको सिस्टम आज से 78 इयर्स पहले उनकी जो सोच थी, और आज भी उनके सिस्टम में IIT बना पड़ा हुआ है। मुसलमान में काबिलियत बहुत है, कमजोरी हम सब की है। आज ये गवर्नमेंट के ऊपर और लीडरशिप पे छोड़ना पड़ेगा। हम सबको पहला, आप बोल रहे हो तो आपको लीडर पैदा करना होगा। हर जगह पे आप लोगों को सबसे इम्पोर्टेंट लीडर है, क्योंकि आज 78 इयर्स में महमूद भाई आप देखेंगे हमारे जितने बुजुर्ग है वो कुर्सी नहीं खाली कर रहे।
वो कुर्सी नहीं खाली कर रहा। अच्छा, कुर्सी खाली का प्रॉब्लम नहीं है, तुम अपने एक्सपीरियंस यंग को तो शेयर करो। आप कुर्सी भी नहीं खाली कर रहे हो, आप ना उनको गाइड कर रहे हो और ना कौम का, ये तो कौम की दुश्मनी कर रहे हो। तो मैं बाहर बीजेपी को या समाजवादी पार्टी या कांग्रेस एनसीपी को क्यों दोष दूं? दोस्त तो मेरे बुजुर्ग भी बने पड़े। तो मेरा आप सब लोगों से यही रिक्वेस्ट है, ये सारी मीटिंग हम लगाते रहेंगे, जैसा सोहेल भाई भी बोले, इम्प्लीमेंटेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपने इम्प्लीमेंटेशन नहीं की, ऐसी मीटिंग आप 78 ईयर्स से कर रहे हैं, नॉट द फर्स्ट टाइम। और सोहेल भाई और 78 ईयर्स यही करेंगे, अपने भी बच्चे यही करेंगे मीटिंग। अभी ये टाइम आ गया है कि इसको रिजल्ट पे लाना होगा। हमारे जितने बुजुर्ग हैं, इसको कुछ ना कुछ प्रोग्राम बनाइए आप लोग, हम सब मिलकर इसको एक छोटी जगह से, जैसे अभी एक गोवंडी में स्कूल चला रहे मैडम, बेहतरीन काम कर रहे। अब ऐसे लोगों को हम सपोर्ट नहीं करेंगे तो कौन करेगा? और पहली बात तो फीमेल हमारे मजहब में बाहर आती नहीं है, हमने उनको ऐसा डरा के अंदर रखा हुआ है। अब जब आती है तो उनके आके हमने सारी पूरी रिस्ट्रिक्शन ला देना है। तो फीमेलों को, मेरा मानना ऐसा है, ऐसा नहीं मैं आपको वोट बैंक बना रहा हूँ, मेरी इंटरेस्ट नहीं है आप लोग, लेकिन मेरा मानना ऐसा है कि हम सबको, उलेमाओं को तो ठीक है, आज पॉलिटिक्स का सारा सिस्टम उलेमा ही करते हैं। कोई भी बड़ी मीटिंग हो गई, रिजर्वेशन पे बात करना है, उलेमा करते हुए आ रहे हैं, हर चीफ मिनिस्टर से हर जगह के उलेमा बात कर रहे हैं। लेकिन फीमेल को रिप्रेजेंटेशन और यंग जनरेशन को रिप्रेजेंटेशन दिलाना उलेमाओं का काम है। आप लोगों को मेरी एक ही गुजारिश होगी, क्रिएट लीडरशिप, फिर कंप्लेन नहीं होगी। आज अंतुले साहब हमारे पास बन नहीं पा रहे, एक चीफ मिनिस्टर। लोगों ने देखा मौलाना आजाद में लीडरशिप क्वालिटी है, और ये लीडरशिप क्वालिटी ऐसी है कि ये प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया बन सकती थी, बना सकते थे। स्लोली उनको कट कर दिया गया वहाँ की पॉलिटिक्स होते हुए। उसके बाद बोले दूसरे मुसलमान को ऐसा बनने नहीं देना चाहिए, नहीं तो वापस से बड़ा लीडर बन जाएगा। उसके बाद चीफ महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर ए आर अब्दुल्ला साहब, आज रायगढ़ में मुसलमान की कॉर्पोरेटर भी नहीं खड़ा हो पा रहा है। रीजन क्या है? आज ए आर अब्दुल्ला साहब के घर में लीडर ही नहीं बन पाया। मुश्ताक भाई ने बहुत ट्राई भी किए और अच्छा कर भी पाया, लेकिन दैट इज नॉट पर्सनल। इम्पोर्टेंट ये है कि लीडरशिप नहीं बन पाई। आज मुसलमानों की लीडरशिप में वेरी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप लोग ने कोई कैंप ले रहे हो या खुद ले रहे हो, जो भी स्कूल होगी उधर यू हैव टू क्रिएट लीडर्स। आप जब तक लीडर नहीं बनाओगे ना, हम लोग कुछ नहीं कर पाएंगे। और अभी मैं सबसे बड़ा मुद्दा ये बोलने जा रहा हूँ आप लोगों को, आप लोग से रिक्वेस्ट इसके लिए फाइट कर रहे हैं। हमारे बहुत सारे आमदार भी फाइट कर रहे हैं 5% एजुकेशन रिजर्वेशन पे। ये टॉपिक एजुकेशन का इसलिए बोल रहा हूँ कि मराठा अगर एजुकेशन का गवर्नमेंट इम्प्लीमेंटेशन कर रही है, हालांकि नहीं कर पाएगी, अगर करने जा रही है तो हमारा हाईकोर्ट ने जो दिया है तो उस पर उनको रिजर्वेशन एजुकेशन देना ही होगा। उसके लिए आप सबका साथ लगेगा एजुकेशन के ऊपर, और आप लोग हमारे साथ खड़े रहिए। इंशाअल्लाह ये हमको, हम हमारा हाथ लेके रहे। ये बोल के मैं अपनी बात खत्म करता हूँ।